हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लाइट के बारे में समझेंगे। मजेदार, एकदम मजा आ जाएगा। देखो, हम हमारी आंखों से चीजों को देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन हम अंधेरे में तो नहीं देख पाते हैं। डार्क हो जाएगा रूम तो उसमें तो हमें चीजें विजिबल नहीं होती, दिखती नहीं है। इसका मतलब लाइट का कहीं ना कहीं तो रोल है। जब रूम में लाइट्स होती हैं तभी हम चीजें देख पाते हैं, ठीक है। तो हमें ये समझना है सबसे पहले तो, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे हमारी आंखें कैसे ऑब्जेक्ट्स को देखती हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स हमें विजिबल होते हैं, ये समझते हैं। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब विजिबल होता है जब उससे लाइट रेज, एक ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट रेज जब हमारी आंखों में आती है ना, तब वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होता है। जब लाइट रेज हमारी आंखों में जाती हैं, आईज में जाती है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होता है। अब कई ऑब्जेक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिनके पास में खुद की लाइट होती है। अब खुद की लाइट जिन ऑब्जेक्ट्स के पास में होती है उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सन हो गया, सूरज, बल्ब हो गया। देखो, बल्ब ऑन करते हैं तो बल्ब के बाद में खुद की लाइट वो निकालता है, खुद की लाइट एमिट करता है, वो हमारी आईज में जाती है, आंखों में जाती है, तो हमें वो विजिबल हो जाता है। कैंडल जलती है तो वो उसकी जो लाइट होती है वो हमें विजिबल हो जाती है, वो खुद लाइट एमिट करता है। तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन सारे ऑब्जेक्ट्स के पास में खुद की लाइट होती है क्या? नहीं सर। जैसे एक टेबल पड़ी हुई है, अब अगर टेबल अंधेरे में पड़ी हो, कोई लाइट ऑन नहीं हो, तो हमें टेबल नहीं दिखेगी, हमें वो टेबल विजिबल नहीं होगी, उसके पास खुद की लाइट नहीं है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब जिनके पास खुद की लाइट नहीं है उनको हम कैसे देखते हैं? उनको भाई हम जब लाइट ऑन करते हैं, हम लाइट जलाते हैं, कोई दूसरा लाइट का सोर्स होता है, उससे लाइट निकलकर इस टेबल से रिफ्लेक्ट होकर फिर वो आईज में जाती हैं, आंखों में जाती हैं, तो ये टेबल विजिबल होती है। फंडा वही है। देखो, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलकर, ऑब्जेक्ट से लाइट चाहे वो खुद की हो चाहे वो दूसरी की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, आईज में जानी चाहिए। कुल मिला के बात है, तो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो जाता है। हमारी आंखों से लाइट नहीं निकलती है, ऑब्जेक्ट से लाइट आकर हमारी आंखों में जाती है। अगर हमारी आंखों से लाइट निकल रही होती तब तो डार्क रूम में भी हमें ऑब्जेक्ट दिखते, लेकिन हमारी आंखों से लाइट नहीं निकलती है। जब ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों में जाती है तब हमें विजिबल होता है। समझ में आया बात? हमें ना इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में भी, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड में, इनमें इतनी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने जाएंगे कि भाई हमको कांच में हमारी इमेज कैसे दिख जाती है, मिरर में हम कैसे दिख जाते हैं, ठीक है। ये जो लेंस लगा रखे हैं इसमें से लाइट जाती है तो क्या होता है, रेनबो कैसे दिखता है भाई, वो कलरफुल रेनबो कैसे दिखता है, स्काई ब्लू क्यों दिखती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, टिमटिमाते तारे कैसे होते हैं। बहुत सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में समझने जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो लाइट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। लाइट तो भाई इतने जमाने से लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, इतने जमाने से, इतने सालों, हंड्रेड्स ऑफ ईयर से लाइट के बारे में नई नई चीजें हमको पता पड़ रही है। हायर क्लासेस में भी जो है इसके बारे में खूब सारी चीजें पढ़ेंगे लाइट के बारे में। अब देखो, कुछ जो कॉमन फेनोमेनन जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें हमें दिखता है कि यार लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट जो है सीधे रास्ते जाती है, स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करती है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने बचपन में, मतलब छोटी क्लासेस में भी किए होंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं। जैसे देखो, हमने 3 कार्डबोर्ड्स लिए, 3 कार्डबोर्ड लिए हमने, है ना। 3 कार्डबोर्ड लिए, उसमें बीच में सब में होल कर दिया, एक कार्डबोर्ड में होल कर दिया सब में। अब तीनों कार्डबोर्ड्स के होल एक ही लाइन में रख दिए और उस साइड एक हमने लाइट का सोर्स जला दिया। तो जब देखो तीनों होल एक लाइन में है तो हमें लाइट आते हुए दिख रही है, हमें वो लाइट का सोर्स दिख रहा है, ठीक है ना। अगर हम बीच वाला कार्डबोर्ड, अगर हम जैसे मान लो बीच वाला कार्डबोर्ड थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, देखो हमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, तो अब लाइट सीधे रास्ते आई, लेकिन वो रुक गई क्योंकि कार्डबोर्ड ने उसको पास नहीं होने दिया। अब लाइट देखो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रही है और वो ऐसे उसको तीनों होल से एक लाइन में नहीं है, तो लाइट हम तक नहीं पहुंच रही है। तो देखो, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इस एक्सपेरिमेंट से दिख गया हमको।
ठीक है, तो हम लाइट को स्ट्रेट लाइन पाथ में मानते हुए फेनोमेनन को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात और जानते हैं लाइट के बारे में, जब लाइट पता है बहुत छोटे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करती है ना, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करती है, तो लाइट की टेंडेंसी होती है बेंड करने की, फिर वो अपना स्ट्रेट लाइन पाथ को छोड़कर घूम जाती है, इसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये हायर क्लासेस में समझेंगे। अभी के लिए हम फेनोमेनन जो समझेंगे वो लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करते हुए समझेंगे। जब तक लाइट एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, जब तक वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगी, वो मानते हुए हम फेनोमेनन समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है ना लाइट का, लाइट जो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रही है एक मीडियम में, ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम रे ऑफ लाइट। सो द स्ट्रेट लाइन पाथ along which light travels is called a ray of light। ये एक लाइट की रे कहलाती है, रे ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आए बात? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब हम जो है लाइट का रिफ्लेक्शन समझते हैं, क्या होता है, क्या लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, तो देखिए द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक सरफेस ले लिया बेसिकली, ठीक है ना, इस पे हमने एक लाइट भेजी, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये हमने सुने होंगे शब्द पहले, इंसिडेंट रे मतलब आने वाली लाइट जो इसके ऊपर गिर रही है, इंसिडेंट रे। ये मान लीजिए इस पॉइंट ओ पे गिरी, ये जो पॉइंट ओ है ये इस पे गिरी, इस सरफेस के पॉइंट ओ पर गिरी है, ओ को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये इस पे गिरी, ये इससे रिफ्लेक्ट होकर फिर इधर चल जाएगी, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये आपने कभी बॉल को अगर जमीन पे फेंका ही होगा कभी ना कभी, तो वो जमीन से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, जमीन से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। वैसे ही लाइट रेज भी जो है इंसिडेंट आती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो देखो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, अब इसमें ना कुछ चीजें समझते हैं अपन। ये वो तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब जिस पॉइंट पे ये गिरती है ना इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे ये गिरती है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो होती है रिफ्लेक्टेड रे कहलाती। अब इस पॉइंट पे अपन एक सरफेस के परपेंडिकुलर बनाते हैं, ये सरफेस के परपेंडिकुलर बनाते हैं, उसे बोलते हैं नॉर्मल टू दी सरफेस, नॉर्मल टू दी सरफेस। ये इस सरफेस के नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो देखो ये जो लाइन हमने बनाई ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। देखो ये 90 डिग्री एंगल बना रही है ये सरफेस के साथ में, इधर से भी 90 और इधर से भी 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये वाली रे इस सरफेस के साथ में, इसे बोलते हैं नॉर्मल टू दी सरफेस, मतलब परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है, कुछ नाम पढ़ लेते हैं अभी। अब देखिए ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को। इस तरह से ये एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस किस के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल इज एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। समझ गए सर? बिल्कुल अच्छे से समझ गए, एंगल आई एंगल आर। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, हम पढ़ चुके होंगे पहले, पर फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद आए क्या कुछ? बताइए। दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ क्या? The angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle I is equal to angle R. ये जो एंगल I है ये एंगल R के बराबर होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ देखें अगर अपन, अब जो सेकंड लॉ होता है देखिए वो क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में लाई करते हैं, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। देखो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये दो लॉ समझ में आए भाई। ये सेकंड लॉ हो गया और फर्स्ट लॉ हो गया
फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा था हमने, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी जो रिफ्लेक्शन के लॉज है ना दोनों, ये सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के लिए होल्ड करते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसे फ्लैट सरफेस ही हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा फ्लैट सरफेस ही हो, ये स्फेरिकल सरफेसेस के लिए भी होल्ड करते हैं। किसी भी सरफेस के लिए ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करते हैं। जहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा ये यहां पर ये दोनों लॉज होल्ड करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब। देखिए हमने एक सरफेस ले लिया, एक मिरर ले लिया बेसिकली, जिससे रिफ्लेक्शन होगा, जिससे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे आई, मतलब सॉरी इंसिडेंट रे आई, एक रे आई जो कि इंसिडेंट है, और ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ठीक है, अब ये बना ली नॉर्मल। अब ये एंगल है 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री दे रखा है। अब हमसे पूछा रहा है ये एंगल कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, क्या आंसर है इसका, शाबाश 60 डिग्री। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, मतलब 60 डिग्री पे इंसिडेंट रे आई तो 60 डिग्री पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी नॉर्मल के साथ में। ठीक है, चलिए अब ये बताइए, मान लीजिए अब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इससे रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ये एक मिरर ले लिया है, मिरर से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है ना, तो देखो ये मिरर अब वर्टिकल ले लिया, मान लो हमने, एक इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, इधर गई। अब यहां पे नॉर्मल कैसी बनेगी, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जहां पर की लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट से नॉर्मल बनाएंगे। सर नॉर्मल क्या होती है, परपेंडिकुलर, किसके, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर बना दी, देखो ये 90 डिग्री पे बना दिया हमने ये। ठीक है, अब हमें ये एंगल 50 डिग्री गिवन है। भाई देखो ये है इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना, और ये है रिफ्लेक्टेड लाइट। एरो से देखो, आने वाली इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट होने वाली रिफ्लेक्टेड। ठीक है ना, ये एंगल 50 डिग्री गिवन है और हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है, हमसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा जा रहा है। ट्राई करोगे, चलो ट्राई करो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा जा रहा है हमसे और ये एंगल 50 डिग्री गिवन है। चलिए आया क्या आंसर, क्या आपका आंसर 50 डिग्री आया क्या? नहीं, 50 डिग्री नहीं होगा कि सर देखो ये दोनों बराबर होंगे। नहीं भैया, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये वाला एंगल है, तो थीटा जो है वो आर के बराबर होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आर एंगल कितना है, देखो अब ये नॉर्मल जो है ये 90 डिग्री बना रही है, ये नॉर्मल 90 डिग्री बना रही है, तो r प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो r की वैल्यू हो गई ये हो गई 40 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू भी कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई 40 डिग्री। तो 40 डिग्री आंसर है। समझ में आई बात? सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए ये हमने रिफ्लेक्शन समझा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। ठीक है, चलिए Download eSaral app. Learning made simple for class 10th, JEE and NEET.